हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रवीण। आज अपन आरटी 2009 की चर्चा करेंगे, जिसमें अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया है वो सब इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या पढ़ रहे थे अपन? आप सभी को पता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पढ़ रहे थे। 2009 में आया। ठीक है। और इसमें राजस्थान में, मैं अगर बात करूँ राजस्थान में, तो राजस्थान में कब आया था? राजस्थान में 2011 को आया था। कब आया? और डेट क्या थी? 29 मार्च। 29 मार्च को अपने राजस्थान में आया था। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में कब आया, 2009 29 मार्च को आया था। और भारत में सर्वप्रथम अपन ये यहाँ तक पढ़ लिया था कि भारत में जो सर्वप्रथम जो कल्पना करने वाले दो महान व्यक्ति हुए थे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जिन्होंने 1910 में कल्पना की। ठीक है। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कल्पना की थी। और राधा कृष्ण जी ने 1948 में कल्पना कर दी थी। 1948 में कल्पना कर दी थी। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर एनसीएफ आया। एनसीएफ जिसे अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते, क्या? राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीति एन एनपी बोलते, क्या बोलते? एनपी। एनपी बोलते, क्या बोलते? एनपी बोलते। ठीक है दोस्तों। जिसमें अपन बात करें कि एनपी एनपी की बात करें कि, ठीक है, एनपीई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब भाई? 1968। 1968, 1986, 1988, 1986, 1988 और 1992। 1992। 1992। ठीक है। 1992। यहाँ तक अपन ने जो क्लासे थी उसमें अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। 1992 ये अपन चर्चा कर चुके हैं। इसमें अधिकार की कल्पना की गई, परंतु व्यवहारिक रूप से इसे अपन लागू नहीं कर सके। क्या हुआ? व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अपन लागू नहीं कर सके। अपन ने बात की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। भारत में सर्वप्रथम कल्पना करने वाले दो महान व्यक्तियों गोपाल कृष्ण गोखले जी 1910 में और राधा कृष्णन जी 1948 में कल्पना की थी। फिर एनपीए या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1968, 1986, 1988, 1992। लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे अपन लागू नहीं कर सके थे। ठीक है। पर इसे व्यवहारिक रूप से लागू नहीं कर सके। यहाँ तक अपने बात कर ली है। फिर 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी आए। कब? 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी आए। प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी आए 1993 में। प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी आए। उन्होंने उन्होंने तनाव और बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया गया। ठीक है। 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी आए। ये अपन ने बात की, जिसमें तनाव, क्या? तनाव,
तनाव में बोझ मुक्त, जिसमें तनाव और बोझ मुक्त शिक्षा, बोझ मुक्त शिक्षा जो थी उसके बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन कर दिया। क्या समिति का गठन, समिति का क्या क्या गठन कर दिया था, समिति का गठन कर लिया था। गठन 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी ने तनाव या बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया गया। ठीक है, फिर एनसीआर में भी निःशुल्क होने वाली शिक्षा अधिकार की कल्पना की गई, परंतु इसे लागू नहीं किया गया। फिर एनसीएफ 2005 की भी कल्पना की गई। क्या कल्पना की, कल्पना की गई, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। ठीक है, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की कल्पना की, लेकिन इसे लागू नहीं कर सके अपन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, अगर बात करो, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। फिर 20 जुलाई 2009, कब, 20 जुलाई 2009, 20 जुलाई 2009, 20 जुलाई 2009 को शिक्षा का अधिकार को राज्य सरकार में, कहाँ पे, राज्य सरकार, कार में, राज्य सरकार 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, और 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, लोकसभा, लोकसभा में इसे पारित कर दिया था। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा इसे पारित कर दिया था। ठीक है, फिर 26 अगस्त, 26 अगस्त, 26 अगस्त को भारतीय संसद द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया, महामहिम प्रतिभा पाटिल द्वारा। कैसे, महामहिम पाटिल के हस्ताक्षर से, 26 अगस्त 2009 को, 26 अगस्त 2009 को, 26 अगस्त 2009 को संसद द्वारा महामहिम प्रतिभा पाटिल के हस्ताक्षर कर लिए, इस पर हस्ताक्षर कर लिए, और 27 अगस्त 2009 को, 27 अगस्त 2009 को संपूर्ण भारत में उद्घोषणा कर दी गई। कब की थी, 27 अगस्त 2009 को भारत देश में संपूर्ण, पूर्ण भारत देश में उद्घोषणा कर दी, उद्घो उद्घोषणा कर दी। ठीक है भाई, तो अगर पूछा जाए, अभी अपन ने बात की 20 अगस्त, 20 मतलब 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा, राज्य सरकार द्वारा, या सभा, सरकार या राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, अभी अपन ने बात कर ली है कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा, 4 अगस्त
2009 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया और 26 अगस्त 2009 को संसद द्वारा इसे लागू कर दिया था। इसमें महामहिम प्रतिभा पाटिल जी ने हस्ताक्षर कर दिया और 27 अगस्त 2009 को संपूर्ण भारत देश में उद्घोषणा कर दी गई। ठीक है। 1 अप्रैल, एक 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत देश में लागू कर दिया। ठीक है। मैं लागू कर दिया। अगर आपको पूछे कि आरटी जो है, क्या अगर आपको पूछे आरटी 2009 कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर ने को जम्मू कश्मीर को भी लागू है, तो संपूर्ण भारत में अभी लागू है। और 135वां देश बना। कौन सा? 135वां देश बना। 135वां देश अपना भारत देश बना, जिसमें राइट टू एजुकेशन लागू करने वाला भारत देश 135वां देश बना। इसमें 7 तो अध्याय है। कितने? 7 अध्याय है और 38 धारा है। दोस्तों कितनी धारा है? 38 धारा है। ठीक है। और जो अपना भारत देश है 135वां देश बना। और पारसा व जॉर्डन थे जो प्रथम देश थे इसे लागू करने वाला भारत देश। इसी का तो अपने विश्व का 135वां देश बन गया। अपना विश्व का 135वां देश बना। और मैं बात करूं अगर, तो इसमें जो प्रथम देश कौन थे? प्रथम देश थे जिसमें पारसा इसमें पारसा परसा व जॉर्डन थे। कौन थे? जॉर्डन थे। ये याद रखने योग्य बात है। तभी अपन ने बात की कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है उसकी अपन ने अभी तक चर्चा की है, जिसमें आरटी 2009 आरटी 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो भारत देश में सर्वप्रथम कल्पना करने वाले जम्मू ने गोपाल कृष्ण गोखले 1910 में कल्पना की थी और राधा कृष्णन जी 1948 में कल्पना की थी। और राजस्थान में 29 मार्च 2011 को इसे लागू कर दिया था। और एनपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, 1988, 1992 आई, लेकिन इसे अपन व्यवहारिक रूप से लागू नहीं कर सके दोस्तों। ठीक है। फिर अपन ने बात की 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी ने तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया और उद्घोषणा कर दी। फिर एनसीएफ 2005 की कल्पना की गई, लेकिन इसे लागू नहीं कर सके। फिर अपन ने बात की कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में और 26 अगस्त 2009 को संसद द्वारा महामहिम प्रतिभा पाटिल के द्वारा हस्ताक्षर करके 27 अगस्त 2009 को संपूर्ण भारत देश में उद्घोषणा कर दी। ठीक है। उद्घोषणा कर दी थी जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अभी संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू कर दिया। तो आरटी लागू करने वाला भारत देश 135वां देश बना और 7 अध्याय है और 38 धारा है। ठीक है। ये अपन ने बात की। और प्रथम देश थे जो पारसा व जॉर्डन थे। यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली है। अभी मैं बात करूँ कि जो अध्याय प्रथम पढ़ेंगे क्या? अध्याय प्रथम अध्याय प्रथम क्या कहता है? प्रारंभिक। इसमें क्या है? प्रारंभिक। क्या है? प्रारंभिक।
प्रारंभिक इसमें है धारा एक। धारा एक। धारा एक क्या कहती है? धारा एक में नाम है। नाम, विस्तार और लागू। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। क्या है निःशुल्क? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा निःशुल्क अधिनियम। नाम है धारा एक में धारा अध्याय प्रथम। इसमें अध्याय प्रथम धारा एक नाम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और विस्तार है संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत देश। संपूर्ण भारत देश। ठीक है दोस्तों। संपूर्ण भारत देश। संपूर्ण भारत देश में। ठीक है। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया। लागू कब किया? 1 अप्रैल 2010 को। फिर धारा दो। धारा दो उपधारा का उल्लेख है इसमें। कैसे ये तक है उपधारा का उल्लेख कैसे ये है जिसमें पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा और अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा, जो एपीएल बीपीएल जो बालक होंगे उनकी शिक्षा। विद्यालयों की 4 प्रकार की बात की थी अपने, सरकारी, निजी, अनुदानी और खास श्रेणी के, जिसमें विदेश विशेष विद्यालय। फिर बालक से आशय 6 से 14 वर्ष दिव्यांग, 6 से 14 वर्ष के बालकों का शिक्षा। फिर दिव्यांगों के लिए 6 से 18 वर्ष की छूट, 18 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा। फिर प्रारंभिक शिक्षा जो 1 से 8 तक रहेगी। ठीक है। धारा दो में उपधारा का उल्लेख है। क्या है उपधारा का उल्लेख? उपधारा का उल्लेख। ठीक है। और कैसे ये तक? कैसे ये तक? इसमें प्रारंभिक शिक्षा। शिक्षा जो रहने वाली है वो धारा दो में आएगी। 1 से 8 तक। 1 से 8 तक शिक्षा की शिक्षा। की शिक्षा। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक कक्षा की शिक्षा रहेगी इसमें। और विद्यालय के 4 प्रकार। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक, इसमें दो में है अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा।
अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा। अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की बात कही है, ठीक है। ये धारा 2 में। अगर मैं बात करूं अध्याय 2। अध्याय 2। 2। अध्याय 2 में छात्र छात्रों की शिक्षा का अधिकार है, क्या है? अध्याय 2 बात करता है छात्र छात्रों की शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। जिसमें धारा 3 क्या? धारा 3। धारा 3 में अगर मैं बात करूँ तो छात्रों की निःशुल्क एवं आने वाली शिक्षा का अधिकार रहेगा। इस धारा 3 के तहत 6 से 14 वर्ष के छात्रों की निःशुल्क आने वाली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा निःशुल्क रहेगी। 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनकी शिक्षा शिक्षा निःशुल्क रहने वाली है, क्या? निःशुल्क रहेगी। निःशुल्क रहेगी, ठीक है। धारा 3 ये बात करता है। फिर धारा 4 आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश रहेगा, क्या? अपन अगर मैं बात करूँ धारा 4 का क्या है? आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। धारा 4 के अनुसार धारा 4 आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश रहेगा, ठीक है। अगर कोई छात्र अगर या, आज 10 साल का है तो वो फोर्थ क्लास में रहेगा, क्या? इसमें फोर्थ क्लास में रहेगा। और ब्रिज एजुकेशन के माध्यम से जो पिछड़ गया जो विषय वस्तु है उसमें ये व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाएगा, ठीक है। ब्रिज ब्रिज कोर्स के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाएगा धारा 4 में। फिर अगर मैं बात करूँ धारा 5। धारा 5 टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। कोई भी छात्र टीसी मांगता है तो उसे टीसी देना। टीसी मांगने पर टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना, ठीक है। ये धारा 5 अपन ने बात की। अध्याय 2 में छात्रों की शिक्षा का अधिकार है। इसमें कक्षा 6 अगर धारा 3 में 6 से 14 वर्ष के जो छात्र छात्रा है उसकी शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और धारा 4 में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना है। और अगर माना कोई बच्चा 10 साल का है और कक्षा 4 में उसको प्रवेश देकर जो रह गया विषय उसे ब्रिज कोर्स के माध्यम से उसे व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर धारा 5 की बात की टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना, ठीक है। अध्याय 3
अभी अपन बात करेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 क्या कहता है? अध्याय 3। अध्याय 3 कहता है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, माता पिता के कर्तव्य। ठीक है। धारा 3 क्या कहता है? ये अध्याय 3 क्या कहता है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, माता पिता के कर्तव्य। समुचित सरकार, स्थानीय माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य, ठीक है, धारा 3 में। धारा 6 अध्याय अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, माता पिता का कर्तव्य। जो धारा 6 नवीन विद्यालय की स्थापना की जाएगी। धारा 6 कह रहा है नवीन विद्यालय की स्थापना की जाएगी। नवीन विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसकी नवीन विद्यालय की स्थापना की जाएगी किसमें? धारा 6 में। धारा 6 में। 6 में नवीन विद्यालय। नवीन विद्यालयों की स्थापना। नवीन विद्यालयों की स्थापना ये धारा 6 में। इसे धारा 6 के तहत जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है उन क्षेत्रों में 3 वर्ष के भीतर प्रति 1 किलोमीटर में, जिस जगह नहीं है तो 3 वर्ष में प्रति 1 किलोमीटर। किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय प्रति 3 किलोमीटर और प्रति 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, की स्थापना की जाएगी धारा 6 में। अब बात करते हैं धारा 7। धारा 7 की बात करते हैं, किसकी? धारा 7। धारा 7 में वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन, धारा 7 वित्तीय प्रबंधन। इसमें आरटी 2009 9 के धारा 7 के तहत शिक्षा के इस अधिकार का संचालन करने हेतु खर्च होने वाली राशि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। वित्तीय प्रबंधन में जो खर्च होगा केंद्र
केंद्र एवं राज्य सरकार, राज्य सरकार की रहेगी। ठीक है। जो भी वित्तीय प्रबंधन में जो खर्च रहेगा, जो भी खर्च रहेगा विद्यालय में, इसके तहत शिक्षा के इस अधिकार में जो भी संचालन करेंगे विद्यालय, उसका खर्च, जो भी राशि रहेगी वो केंद्र और राज्य के वहन करेगी, जिसका आधार अनुपात अलग अलग है। इसका अनुपात में देखो तो अनुपात 65, अनुपात 35 है। ठीक है। कितना है? जो केंद्र और राज्य सरकार वहन की जाएगी, जिसका आधार अनुपात 65:35 है। और अनुशंसा अनुपात, अनुशंसा अनुपात, अनुशंसा, अनुशंसा का अनुपात कितना है? 60:40, 60:40 रहेगा। कितना? 40। वे 68:32 है। ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्यों में कितना रहेगा इसका अनुपात? पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाला है इसका अनुपात, पूर्वोत्तर राज्यों में इसका अनुपात रहेगा 90:10 होगा। कितना? 90:10 रहेगा। हमने बात की धारा 7 वित्तीय प्रबंधन, जो खर्च रहेगा वो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा रहेगा, जिसका अनुपात 65:35 है। अनुशंसा 60:40 व 68:32 रहने वाला है। और पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 रहेगा। ठीक है। फिर धारा 8, इसकी धारा 8, धारा 8 क्या कहता है? धारा समुचित सरकार के कर्तव्य है। धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य, समुचित सरकार के कर्तव्य धारा 8 के तहत केंद्र एवं राज्यों में संचालित सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। संचालित सरकार द्वारा, इसका संचालित, संचालित सरकार द्वारा, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य संचालित सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। धारा 8 में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज अपन ने बात की आरटी 2009 की, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। तो भारत में सर्वप्रथम कल्पना करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनने सर्वप्रथम 1910 में कल्पना की। फिर राधा कृष्ण ने, डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने 1948 में कल्पना की। फिर एनपीआई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, 1988, 1992, लेकिन इसे अपन व्यवहारिक रूप से लागू नहीं कर सके। ठीक है। फिर राजस्थान में जो आरटीआई 29 मार्च 2011 को आई थी। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर मैंने बात की 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी के द्वारा तनाव व बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया गया। और एनसीएफ 2005 की कल्पना की, लेकिन लागू नहीं कर सके, लागू नहीं कर सके, लागू नहीं, ठीक है, लागू नहीं कर सके। फिर विश्व कि मैं अगर मैं फिर आगे मैं बात करूं, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा
4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। फिर 26 अगस्त 2009 को संसद द्वारा महामहिम प्रतिभा पाटिल जी के हस्ताक्षर करके इसे 27 अगस्त 2009 को संपूर्ण भारत देश में उद्घोषणा कर दी गई थी। ठीक है। और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया था। अब ये संपूर्ण भारत में है। ठीक है। और 7 अध्याय है इसमें और 38 धारा है। और प्रथम जो देश थे पारसा वे जॉर्डन थे और भारत देश विश्व में 135वां देश बना जिसमें राइट टू एजुकेशन लागू हुई। अध्याय 1 जो प्रारंभिक है धारा 1 इसकी अपन ने बात की। इसमें नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 विस्तार संपूर्ण भारत देश में लागू है। और लागू 1 अप्रैल 2000 में उपधाराओं का उल्लेख प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 शिक्षा अ, की शिक्षा और अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा ये धारा 2 में उपधारा का उल्लेख कैसे किया गया। फिर अपन ने बात की अध्याय 2 की छात्र छात्रों की शिक्षा का अधिकार है। और धारा 3 में 6 से 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। धारा 4 में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। जैसे कोई बालक 10 साल का है तो उसे फोर्थ क्लास में बैठाएंगे तो उसे ब्रिज कोर्स के माध्यम से उसे व्यवहारिक ज्ञान डेवलप किया जाएगा। ठीक है। फिर धारा 5 टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। फिर धारा 5 में फिर अध्याय 3 की अपने बात की समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकार माता पिता के कर्तव्य। धारा 6 में नवीन विद्यालयों की स्थापना 3 वर्ष प्रति 3 वर्ष में प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। फिर अपन ने बात की धारा 7 वित्तीय प्रबंध। इसका जो खर्चा रहेगा वो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन करेगी। इसका अनुपात रहने वाला 65:35 अनुशंसा 60:40 व 68:32। पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 रहेगा। फिर अपने धारा 8 की बात की समुचित सरकार के कर्तव्य संचालित सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। ठीक है। अभी अपन धारा 8 तक आज पढ़ चुके हैं। आगे की क्लास अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद। राम राम।